नमस्कार दोस्तों, हमारे एग्जाम और चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान यानी वजन मापने की कौन कौन सी इकाई होती है, जिसको हम आज बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है यह भी जानेंगे। और इसके बाद जानेंगे इसका द्रव्यमान का निर्धारण कैसे हुआ और ये यूनिट का स्टैंडर्ड मानक क्या है, क्यों ऐसा स्टैंडर्ड मानक बनाया गया, किस आधार पर बनाया गया, इस सब की बात प्रश्नों के हम उत्तर जानेंगे। ये भी जानेंगे कि 1 किलोग्राम में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, तो क्योंकि इनका जानना हमारा बहुत ज़रूरी है और इसी के बेस पे हमारा जो भी यूनिट है उसका हम मानक निकाल सकते हैं। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ऊपर की चीज़ पढ़ा कर चले जाते हैं और पूर्णतया चीज़ सही से नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेड क्लास में ही पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि कोचिंग फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। इसमें अगर आपका सहयोग रहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि सब लोगों तक हमारा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँच सके। तो इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम में कौन कौन सा यूनिट होता है। 1 किलोग्राम में कौन कौन सा यूनिट होता है और कितना कितना होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। और फिर 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होता है, 100 सेंटीग्राम होता है। और फिर 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। ये बेसिक हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे सारी यूनिट का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, फिर 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होता है और फिर 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। ये चीज़ हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर यहीं पर फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इसलिए हम आप पूरा बेसिक से जानेंगे, इतना आपको अवश्य मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी अगर मार्केट में अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो या तो वो खुला मिलता है या तो पैकेट में मिलता है। तो अगर पैकेट में होता है तो उस पर लिखा होता है कि ग्राम में है, कि किलोग्राम में है, कि मिलीग्राम में है, इस तरह के मतलब उसमें स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है। और बाज़ार में जाते हैं तो किलोग्राम में हमको वेट में देता है, जो तराजू से तौल कर देता है। इसके बाद अगर उसके बारे में हमको पता नहीं है तो हम जान नहीं पाएंगे कि ये ग्राम में है, सेंटीग्राम में या मिलीग्राम में है। तो ये आम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये बेसिक यूनिट होते हैं। द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में इसका द्रव्यमान कहा जाता है, वजन कहा जाता है, और इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है और फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति में इसको द्रव्यमान को पाउंड कहा जाता है। और द्रव्यमान का निर्धारण ये 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का जो 1 ग्राम इकाई है तो इसका 1000वां भाग होता है। यानी हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम की जो इकाई ग्राम है इसका 1000वां भाग ग्राम होता है। और इस ग्राम का निर्धारण 4 सेंटीग्रेड के ताप के जो पानी होता है उसके जो आयतन के भार के बराबर होता है। यह निर्धारण वहाँ से किया गया। इसके बाद इसका जो मुख्य जो प्लेटिनम का एक बेलन के आकार का भाग है जिससे निर्धारण किया गया, वो राजकीय कार्यालय लंदन में रखा हुआ है, जो बेलन के आकार का है। द्रव्यमान और पाउंड से क्या संबंध है इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिटिश इकाइयाँ। द्रव्यमान और पाउंड में संबंध क्या है। ब्रिटिश की इकाइयाँ हैं, 1 ग्रेन बराबर होता है 0.648 ग्राम।
1 ग्रेन बराबर होता है 0.648 ग्राम। और फिर 1 ग्राम बराबर होता है 15.432 ग्रेन। 1 ग्राम बराबर होता है 15.432 ग्रेन। ये ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आता है। इसके बाद आता है 27.32 ग्रेन। 27.32 ग्रेन का 1 ड्राम होता है। ड्राम वहाँ ब्रिटिश प्रणाली में जिसको ड्राम कहते हैं। फिर 16 ड्राम का 1 आउंस होता है। 16 ड्राम का 1 आउंस होता है। और फिर 16 आउंस का 1 पाउंड होता है। 16 आउंस का 1 पाउंड होता है। और 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है। और 2.2 पाउंड 1 किलोग्राम में होते हैं। यानी 2.2 पाउंड का 1 किलोग्राम होता है। ये ब्रिटिश यूनिट हैं, जिनको जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि 1 ग्रेन में कितना ग्राम होता है, या पूछ लिया जाता है 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं। और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं, या 1 आउंस में कितने पाउंड होते हैं, या 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है, या 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं। ये कई प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमको मालूम होना जरूरी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सीजीएस प्रणाली की। सीजीएस पद्धति में इसको भी हम बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। और फिर 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। फिर 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। इसके बाद 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम। फिर इसके बाद 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। और फिर 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलो। 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। यानी 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। ठीक, 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। और 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम। और 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलो। फिर होता है 10 किलोग्राम बराबर होता है 1 मिलियाग्राम। मिलियाग्राम 10 किलोग्राम बराबर होता है 1 मिलियाग्राम। यानी इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। 10 मिलीग्राम बराबर होता है सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम बराबर होता है डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम।
फिर 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, और फिर 10 किलोग्राम बराबर होता है 1 मिलियाग्राम। 40 किलोग्राम का एक मण होता है। फिर 100 किलोग्राम का 1 कुंतल होता है। ठीक, इसके बाद 10 कुंतल का 1 टन होता है। यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि 40 किलोग्राम का एक मण होता है, 100 किलोग्राम का 1 कुंतल होता है, और 10 कुंतल का 1 टन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिल सके कि किलोग्राम की यूनिट क्या क्या होती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।